नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको आपकी सेहत से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स के थ्रू ला कर दें। इसी कड़ी में जुड़ते हुए हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। ये टॉपिक इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कॉमन भी है बट बहुत कंफ्यूजिंग भी है। हर वो इंसान जिसको डायबिटीज़ है या जिसके घर में किसी मेंबर को डायबिटीज़ है, उसके मन में हमेशा ये प्रश्न आता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रूट्स कौन से खाने चाहिए। अक्सर ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमारे रिलेटिव्स को या हमें कमज़ोरी फील हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, हम कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं या हम फ्रूट्स खा भी सकते हैं या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंत तक आपको ये समझ में आएगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को फ्रूट्स खाने चाहिए या नहीं, अगर खाने चाहिए तो कितनी क्वांटिटी में खाने चाहिए, उनके लिए फ्रूट्स ज़रूरी क्यों होते हैं, और अंत में आप ये जानेंगे कि ऐसे 10 कौन से फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ज़रूर खाने चाहिए, वो उनके लिए अच्छे होते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या डायबिटीज़ के पेशेंट्स को फ्रूट्स खाने चाहिए? तो जवाब है हाँ जी, बिल्कुल खाने चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। इसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ का कार्बोहाइड्रेट से क्या रिलेशन है, ग्लूकोज से क्या रिलेशन है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाया हुआ जो फूड है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स में टूट जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज इस तरह के पदार्थ रिलीज करता है। ये हमारे ब्लड में चले जाते हैं। जब ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है तो वो पैंक्रियास में से इंसुलिन रिलीज करवाता है। ये जो इंसुलिन है इसका काम होता है कि ये ग्लूकोज को ब्लड में से सेल्स या टिश्यूज के अंदर भेज दे ताकि उसका यूटिलाइजेशन हो पाए, उपयोग हो पाए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब यदि हमारी पैंक्रियास खराब है, इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है या जो रिलीज इंसुलिन है वो अपना काम बराबर नहीं कर रहा है, तो ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही रह जाएगा और ये कहलाता है डायबिटीज। इसका मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लोगे उतना ज्यादा ग्लूकोज आएगा, उतना ही ज्यादा डिमांड बढ़ेगी इंसुलिन प्रोडक्शन की। तो इसका मतलब अगर आपको अपना डायबिटीज कंट्रोल में रखना है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा ना हो, इसका ध्यान रखना है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट गिन के खाना पड़ेगा या कम खाना पड़ेगा। तो यहां से हम अपने दूसरे स्टेप पर पहुंचते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग। तो जब भी डायबिटीज के लिए हमारी क्लिनिक में, ओपीडी में कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसको ये समझाते हैं कि दवाइयां तो ठीक है बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग का। अब ये क्या होता है, इन जनरल मैं मोटा मोटा आपको समझा देती हूँ। डिटेल में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग समझनी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग पे एक अलग वीडियो बनाकर दूंगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। चलिए तो आप इन शॉर्ट समझते हैं कि ये होता क्या है। ऑन एन एवरेज एक इंसान को 1800 कैलोरीज एक दिन में कंज्यूम करनी होती है अगर उसको अपना हेल्दी वेट मेंटेन रखना है तो। अब डायबिटिक पेशेंट्स को अपने टोटल कैलोरी इनटेक में से आधी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। मतलब कि अगर पूरे दिन में 1800 है तो उसकी आधी हो गई 900, तो 900 कैलोरीज आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए पर डे। अब पहले मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि 4 कैलोरीज आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है। तो 900 कैलोरीज के लिए कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए? 225 ग्राम्स पर डे। 225 या मोटा मोटी मान लो 200 से 250 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट आपको एक दिन में कंज्यूम करने हैं। अब इन जनरल ये बोला जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को 15 से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक सर्विंग में लेना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप दिन में फ्रूट्स जो है वो 15 से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से पर सर्विंग्स ले सकते हैं। अब ये हमको दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके जाता है कि हम कितनी क्वांटिटी में फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं एक दिन में। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग मैंने अभी बताई
इसमें आपका खाना मतलब आपकी चपाती, आपकी चावल, अगर आप कोई शुगरी आइटम ले रहे हैं वो, आपकी चाय, आपके फल, ये सब इंक्लूड होंगे एक दिन के कार्बोहाइड्रेट काउंट में। तो अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कार्बोहाइड्रेट काउंट जो लिमिट है आपकी 225 ग्राम पर डे, उससे ऊपर न जाए। दैट यू हैव टू इंक्लूड इन योर काउंट। अब कोई भी फ्रूट जो आपको एक सर्विंग में 15 ग्राम दे सकता है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। जैसा कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, पोर्शन ऑफ फ्रूट पर सर्विंग्स आप क्या खा सकते हो जिसमें आपको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। तो एक स्मॉल एप्पल ले लो, सेब, ऑरेंज, पेयर या पीच, आधा कप चेरीज, 4 फ्रेश एप्रिकॉट्स, आधा केला, 1 कप वाटरमेलन या मस्कमेलन, 2 अंजीर या प्लम, आधा ग्रेप फ्रूट, 15 ग्रेप्स, 1 लार्ज कीवी, 3/4 कप पाइनएप्पल, आधा मैंगो या पपाया, 15 स्ट्रॉबेरीज मीडियम साइज के, 1 कप ब्लूबेरी, 1 कप रास्पबेरी। ये सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो आप एक सर्विंग में खा सकते हो, क्योंकि इन जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है ये 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को रिलेट करती है। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैडम अगर मुझे सिर्फ फ्रूट्स खाने की इच्छा है तो बिल्कुल खा सकते हो आप, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर फ्रूट्स बढ़ा रहे हो तो आपको चपाती, राइस, आपके शुगरी आइटम जो भी ले रहे हो वो आपको कम करने पड़ेंगे, क्योंकि आप पूरे दिन में 225 के ऊपर, 250 के ऊपर नहीं जा सकते हो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हो तो। पहला, जो भी आप फ्रूट्स ले रहे हो ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने बार बार बताया है, वो आपके डेली कार्ब काउंट में इंक्लूड होगा, तो कार्ब काउंटिंग को ध्यान दें। दूसरा, फ्रूट जूसेस, सिरप, प्रोसेस्ड फ्रूट्स, इन सब को छोड़ दें, इनकी जगह फ्रेश फ्रूट्स कंज्यूम करें। ड्राई फ्रूट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा न लें क्योंकि उनमें भी एडेड शुगर होती है। ये जो कीवी को ड्राई करके बनाते हैं या मैंगो को ड्राई करके बनाया, ये सब चीज़ों में एडेड शुगर होती है, ये कंज्यूम न करें। इसके बाद फ्रूट्स को मील्स के साथ मत लें, उसको मील्स के बीच में एज स्नैक्स ले सकते हो आप। ट्राई करो कि फ्रूट्स को प्रोटीन सोर्स के साथ मिक्स करो, जैसे कि कर्ड्स हो गया, मिल्क हो गया, नट्स हो गया, क्योंकि ऐसा करने से उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। जो शुगर रिलीज होगी फ्रूट्स खाने के बाद वो थोड़ी देर से रिलीज होगी, धीरे धीरे रिलीज होगी, और न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 6वां पॉइंट कि आप जो भी फ्रूट्स ले रहे हो वो स्किन के साथ लो अगर पॉसिबल है तो। आप केले के साथ स्किन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप एप्पल खा रहे हो तो उसका छिलका निकाल के मत खाइए। आप चीकू खा रहे हो सपोज, तो उसका छिलका निकाल के मत खाइए, ऐसा, क्योंकि छिलकों में भी फाइबर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे उनका भी फायदा हो पाए। अगर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए, तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि डायबिटिक्स को फ्रूट्स खाना क्यों एसेंशियल है, या इससे एडवांटेज, इसके फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, फ्रूट्स में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस होते हैं जो कि डायबिटीज़ हमारी बॉडी में जो हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है उसको काउंटर एक्ट करते हैं, उसको रोकते हैं। दूसरा, ये एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव होता है स्वीट्स और डेजर्ट्स के लिए। डायबिटिक्स को मीठा खाना मना रहता है यूजुअली। अगर आप ग्लूकोज लेते हो, जैसे कि आपने मिठाई ले लिया, आपने केक ले लिया या कोल्ड ड्रिंक पी लिया क्योंकि आपको मीठा खाने का मन कर रहा था, तो शुगर अचानक से बढ़ जाती है, और इस बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करना डायबिटिक्स के बॉडी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगर आप हेल्दी फ्रूट्स खाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, पूरे होल फ्रूट रादर देन जूस, तो आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा और आपको जो मीठा खाने का मन होता था वो भी संभल जाएगा। तीसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण या बाकी चीज़ों के कारण इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज करते हैं या इंसुलिन के एक्शन को इंक्रीज करते हैं। इस तरह से वो डायरेक्टली डायबिटीज मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीवी हो गया, ग्रेप फ्रूट्स हो गया, गुआवा जैसे मतलब अमरूद,
ब्लैक प्लम यानी जामुन और चेरीज। ये सारी चीजें आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी मदद कर सकती हैं। तो नेक्स्ट अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं कि ऐसी 10 कौन से फ्रूट्स हैं जो डायबिटिक्स को जरूर लेने चाहिए या उनके लिए अच्छे होते हैं। तो वो फ्रूट्स जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, 55 से कम। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम खाना लेते हैं या शुगर लेते हैं या ग्लूकोज लेते हैं, तो वो पर्टिकुलर फूड हमारी बॉडी में कितने ज्यादा शुगर की स्पाइक क्रिएट कर रहा है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। वो फूड प्रोडक्ट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में शुगर सर्ज करवाता है, शुगर रिलीज करवाता है। अब वो फूड प्रोडक्ट्स जो बहुत जल्दी से शुगर रिलीज करवाते हैं वो हमें नहीं खाने चाहिए। उन फूड प्रोडक्ट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, वो डायबिटिक्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। तो वो फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज लोड कम है, जिनमें फाइबर ज्यादा है, जो ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं, इंसुलिन के फंक्शन को इंक्रीज करते हैं, और जो विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंथोसायनिन इनसे भरे हुए होते हैं, ऐसे फ्रूट्स हमको कंज्यूम करने चाहिए। ये टॉप 10 फ्रूट्स की क्वालिटीज हैं। तो इसमें पहले नंबर में आता है एप्पल, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। दूसरे नंबर पे आता है चेरीज, इसका एंथोसायनिन लेवल जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन को बूस्ट अप करता है। तीसरा आता है जामुन, जो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और इंसुलिन के एक्शन को इंक्रीज करता है। चौथा आता है इसमें गुआवा या अमरूद। हम जानते हैं रीसेंट रिसर्चेस में सामने आया है कि गुआवा की पत्तियों की चाय बना के या फिर गुआवा का फ्रूट अगर हम लेते हैं तो उससे ब्लड शुगर लेवल सिग्निफिकेंटली कम होती देखी गई है। पांचवें नंबर पे आता है ग्रेप फ्रूट, इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो इंसुलिन के एक्शंस को इंक्रीज करते हैं। छठवा है एवोकाडो, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें मोनोसैचुरेट फैटी एसिड्स होते हैं, साथ ही ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है। सातवां कीवी, कीवी में आयनोसिटॉल होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करता है। स्ट्रॉबेरीज, इसमें फाइबर होता है। 9वें नंबर पे आता है ऑरेंजेस, इसमें पॉलीफिनॉल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है। 10वें नंबर पे आता है पियर्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम, कोलेस्ट्रॉल कम और फाइबर ज़्यादा होता है। अब कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए या कम खाने चाहिए, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का लोड ज़्यादा है और फाइबर कम है। इन शॉर्ट, स्वीट या पल्पी फ्रूट्स जो होते हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए। पहला बनाना, दूसरा मैंगो, तीसरा ग्रेप्स, चौथा चीकू, पांचवा कस्टर्ड एप्पल एंड छठवा वाटरमेलन। यह आपको कम क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। तो आपने ये समझ लिया कि डायबिटिक्स को फ्रूट्स खाना चाहिए कि नहीं, उनको कितनी क्वांटिटी में फ्रूट्स खाना चाहिए, कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए। इन ब्रीफ आपको कार्ब काउंटिंग क्या होती है वो भी समझ में आ गया। अब इसमें से अगर कुछ ऐसा है जिसमें आपको डाउट हो, नहीं समझा हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे डालिए। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, आपको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ वापस आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।